मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मुझे पता है कि तुम मेरी शक्तियाँ लेकर कुछ न कुछ गलत करना चाहते हो। फिर वो इतना बोलते ही है कि ली का अंकल उसे दीवार पे पटक देता है क्योंकि उसके पास भी शक्तियाँ थी, पर वो बोंगी की शक्तियाँ लेकर और शक्तिशाली बनना चाहता था। वो ठीक तो होगा ना? टियोन इतना सोचते ही है कि पीछे से ली उसका हाथ खोल देता है। फिर वो बोंगी के पास चला जाता है। बोंगी उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? ये लड़का उधर कैसे पहुंचा? छोड़ो, मेरा थोड़ी कुछ उखाड़ सकता है ये। टियोन, मुझे अपना हाथ दो। ऐसी बात नहीं थी कि बोंगी ली के अंकल को मार नहीं सकता था, पर आज पूर्णिमा की रात थी जिस वजह से बोंगी की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई थी। पर जल्दी पूर्णिमा की रात खत्म होने वाली थी। टियोन भी 18 साल का होने ही वाला था, इसलिए बोंगी उससे उसका हाथ मांगता था कि उनका खून मिलकर एक बोंगी को नई शक्ति दे। क्या? तुम खड़े कैसे हो गए? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अभी भी खड़े हो रहे हो? वो तो मैं तुझे अभी बताता हूँ ना कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। फिर हमारे बोंगी ली के अंकल को इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। पर ये सबकी टियोन को आदत नहीं होती तो वो बेहोश हो जाता है। पर हमारे बोंगी उसको अलग ही मार रहा होता है मरने के बाद भी। वो थोड़ी देर बाद टियोन के पास आता है और उसको कैरी करके घर पे ले जाता है। बोंगी, मुझे सच बताओ तुम हो कौन? टियोन, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, पर तुम्हें ये बता के मैं तुमसे अपना को दूर भी नहीं करना चाहता था। मैं एक डेविल हूँ। मैं नहीं चाहता था तुम्हें ये बात बता के तुम मुझसे हेट। चुप करो बोंगी, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे हेट कर सकता हूँ? तुम जैसे हो मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ, चाहे तुम डीमन हो या वुमेन। सच में टियोन? ओ बंदा लोग, हमें भूल गए क्या? मुझे खुशखबरी देनी थी। खुनीकर मेरी शादी हो गई है। हमें बधाई नहीं दोगे क्या तुम लोग? क्या? तूने हमें बुलाया क्यों नहीं? तूने इतनी जल्दी शादी कर ली? इतनी बार जेस्चर मिलने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक बार लास्ट टाइम और उसे प्रपोज कर दूं, तो उस टाइम मेरी हुनिकाई ने मुझे हाँ बोल दिया। फिर टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैंने उससे जल्दी से शादी कर ली। तुम्हारा चुपकर कोई फायदा नहीं होगा इधर। चलो जल्दी से बाहर निकलो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अब बताओ, तुमने हमें बिना बुलाए शादी कैसे कर ली? मुझे भी नहीं पता था मेरी इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। मैंने जैसे सुबिन को हाँ बोला, उन्हें पता नहीं कहाँ से मंडप खड़ा कर लिया। टियोन, इसमें मेरी थोड़ी गलती। बोंगी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मुझे पता चला तुम्हारी लड़ाई हो गई है। डैड, बोंगी, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, पर तुम्हें भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट? पर किस लिए डैड? मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ बोंगी। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाह रहा था, पर मैंने बताया नहीं। हाय, मेरा नाम जुंगोंग है और मैं भी तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं अमेरिका से हूँ। अब तुम्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा बोंगी। डैड, ये सब तो ठीक है, पर आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ ना। क्या? बॉस किसी से प्यार करते हैं, वो भी इस उम्र में? डैड, आप इस उम्र में प्यार कैसे कर सकते हो? प्यार तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं ना बोंगी। तुमने भी तो किया ना। अब बताओ, तुम हमें एक्सेप्ट कर रही हो ना?